students, this is the last chapter of the prose section. The lesson which we will read today is Going Places. This lesson is about the children of teenage who lives in the world of dreams and fantasies. This age is governed by their hearts and not by their minds. Just like Sufi, who belongs to lower middle class, but her dreams were high, due to which she was not able to differentiate between the fact and the fantasy. She was a fan of Danny Casey, an Irish footballer. She always thinks about him, and this becomes the cause of her hopes and disappointments. सो जो स्टोरी है ये आज हमारे प्रोज सेक्शन की आखिरी स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है गोइंग प्लेसेस। और इस स्टोरी में बताया गया है उन बच्चों के बारे में जो टीनेज ग्रुप के होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं और वो सपनों की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में पूरी तरीके से खोए हुए होते हैं। जिस तरह से कि क्योंकि वो बच्चे दिमाग से नहीं सोचते हैं बल्कि दिल से सोचते हैं। दूसरी बात, जैसे कि इस स्टोरी में बताया गया है, सूफ़ी एक कैरेक्टर है जिसको कि एक छोटी सी बच्ची थी जो कि लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी और जो सपने उसके थे वो बहुत बड़े बड़े सपना देखा करती थी। जैसे सबसे पहले तो उसने एक बुटीक बनाने के बारे में सोचा कि मैं एक बुटीक खोलूँगी जिसमें कि उसको पैसे भी अफोर्ड करने पड़ेंगे। उसकी फ्रेंड जो थी वो उसके बारे में उसको काफ़ी समझाया करती थी, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता था। फिर उसने कहा कि मैं एक फ़िल्म में एक्ट्रेस बन जाऊंगी, उससे मुझे पैसा मिलेगा और उसके पास जो मुझे पैसा मिलेगा उसको बचा करके मैं एक जो है अपना साइड में बुटीक तो खोलूँगी ही। और डेनी केजी नाम का एक फ़ुटबॉल प्लेयर था, आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, जिसको बहुत ज़्यादा वो मतलब पसंद करती थी या एक तरीके से वो फ़ैन थी उसकी। वो हार्डली 3rd क्लास में पढ़ती थी और उसकी जो इमेजिनेशंस थी उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। इवन उसका जो भाई था जॉर्ज, वो उसको अगर बातचीत उससे करने के लिए जाती थी तो वो ज़्यादा उससे इनिशिएटिव नहीं देता था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी सिस्टर अभी बहुत छोटी है और वो इस तरीके से अभी बात इतना नहीं कर सकते थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो इमेजिनेशंस थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो इतनी सारी चीज़ों को एक बार में सोच लिया करती थी कि पूरी तरीके से वो इमेजिनेटिव हो जाया करती थी। कि उसने डेनी केजी से वो मिली है एक शॉप पर जाकर, जहाँ पर उसने अपने ब्रदर से शेयर की ये बात, अपने भाई से जो जॉर्ज था उससे जाकर के उसको बातों में लगाती है और उससे बातें शेयर करती है कि जॉर्ज से जाकर के कहती है कि मैं जो है डेनी केजी से मिल कर के आ रही हूँ, जो कि एक मॉल था वहाँ पर वो मुझे मिलता है और वहाँ जाकर के मैं उससे जाकर के मिली। वो एक कपड़े वगैरह ख़रीद रहा था, मैं भी वहीं पर खड़ी हुई थी और बराबर में मुझे लगा कि शायद वो डेनी केजी है, तो मैंने उससे बातचीत की तो मुझे पता चला कि वो डेनी केजी है। इस तरह की वो इमेजिनेटिव स्टोरीज़ अपने माइंड में क्रिएट किया करती थी उस डेनी केजी को लेकर के और वो सारी चीज़ें बताती है। तो जब उसका भाई उसको ये बोलता है कि तुमने जाके अपने फादर को इस बारे में बताया, तो उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि वो इस तरह की बातों को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वो ये जानते थे कि ये हर चीज़ अपनी इमेजिनेशन से बोलती है और इसका कोई और मोटिव नहीं होता है। जबकि उसके फादर ने एक बार उसको समझाया भी था कि तुम इमेजिनेटिव दुनिया से बाहर निकलकर रियलिस्टिक वर्ल्ड को देखो, अदरवाइज़ तुम्हें आगे चल कर के बहुत परेशानियाँ हो जाएंगी। और उसको बाहरी वर्ल्ड के बारे में इतना अच्छा लगता था कि बाहरी दुनिया शायद पता नहीं कितनी अच्छी है, जबकि उसको उस बारे में कोई भी मालूम नहीं था। आखिर तक वो इस स्टोरी में इमेजिनेशन ही करती रहती है और जब कहीं उसको कि वो डेनी केजी से मिलने जा रही है, वो डेनी केजी उससे मिलने आ रहा है, उसने उसको कहा है कि वो उसको ऑटोग्राफ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उसकी अपनी माइंड की ओन इमेजिनेशंस थी और वो जाकर के, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के सामने अपने आप को प्रूव करना था, इसलिए वो कहती है कि उसको ऑटोग्राफ में लेकर के आऊँगी और उसने मुझे मिलने के लिए बोला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो घर वापस लौट करके आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और एट लास्ट फिर भी वो लास्ट में यही सब चीज़ें सोचती हुई जा रही थी कि मैं किसी भी तरीके से जो है अपने घर में ये प्रूव कर सकूं कि हाँ वाकई मैं डेनी केजी से मिल करके आ रही हूँ। और फिर वो उसी आर्केड के सामने से, उसी मॉल के सामने से जब गुज़र रही थी तो वहाँ पर उसने देखा कि फिर उसको खड़े होकर वहाँ इमेजिन करने लगती है कि डेनी केजी जो है वो सामने से आ रहा है, एज अ कैरेक्टर वो रिवील उसको करती है
और उसको एट लास्ट वो ये जानने की कोशिश करती है कि शायद वो वही इमेजिनेशन में खो जाती है। और एट लास्ट जब वो घर आती है तो घर आकर के वो बहुत सारी चीज़ों को मतलब इमेजिन करती हुई सड़क से चली आ रही थी कि उसके फादर काश उसको घर पे ना मिले, और एट लास्ट वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती है कि उसके फादर नहीं होते हैं, और लेकिन वो अपने घर के सामने, घर वालों के सामने अपनी इमेजिनेशंस को ही सोचती रह जाती है, और एट लास्ट वो रियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरीके से नहीं जान पाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन स्टूडेंट्स। Now the message which the story conveys is dream is a good thing, but it should be realistic. Unless we do hard work, dreams leads to disappointment. Dreams सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन वो रियल होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और वो आप तभी कर सकते हैं, आपके सपने सच तभी हो सकते हैं जब आप मेहनत करें। अदरवाइज़ आपको मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन।